भर के मुसलमानों के दिल एक ही जज्बे से धड़कते हैं। आज फिजाओं में अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं गूंज रही हैं। गलियां खुशबुओं से महक रही हैं, घरों में रौनकें सज चुकी हैं और हर तरफ एक अजीब रूहानी कैफियत महसूस की जा रही है। ये सिर्फ खुशी का दिन नहीं, वफा, अतात, कुर्बानी और इंसानियत का अजीम तरीन दर्स देने वाला दिन है। आज हर मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इस लाजवाल कुर्बानी को याद कर रहा है, जब एक बाप ने अल्लाह के हुक्म पर अपने सबसे प्यारे बेटे को कुर्बान करने का फैसला किया और एक बेटे ने भी अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी जान पेश करने में ज़रा हिचकिचाहट महसूस ना की। यही वो लम्हा था जिसने कुर्बानी को रहती दुनिया तक ईमान, सब्र और अतात की सबसे बड़ी अलामत बना दिया। आज भी जब किसी घर में कुर्बानी के जानवर पर छुरी चलती है तो दरअसल एक मुसलमान अपने रब से ये वादा दोहराता है कि वो हर हाल में अल्लाह के हुक्म को अपनी ख्वाहिशात पर मुकद्दम रखेगा। आज मुल्क भर में ईद उल अज़हा मज़हबी जोश और जज्बे के साथ मनाई जा रही है। सुबह सवेरे ही छोटे बड़े बूढ़े बच्चे सब नए कपड़े पहनकर ईदगाहों और मसाजिद का रुख करते दिखाई दिए। हर तरफ खुशी, मोहब्बत और रूहानियत का मंजर था। मसाजिद नमाज़ों से भरे, लोग सफ़ों में खड़े होकर नमाज़ ईद अदा करते रहे और फिर उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान की सलामती, तरक्की, महंगाई के खात्मे और दुनिया भर के मज़लूम मुसलमानों के लिए खुसूसी दुआएं मांगते हैं। नमाज के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते, ईद की मुबारकबाद देते और खुशियाँ बांटते दिखाई दिए। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखी, किसी के हाथ में गुब्बारे थे तो कोई अपनी कुर्बानी के जानवर के साथ तस्वीरें बनवा रहा था। ईद उल अज़हा को ईद कुर्बान भी कहा जाता है और इस दिन की सबसे बड़ी इबादत कुर्बानी है। इस्लाम में कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं, अपनी ख्वाहिशात, अपनी अना, अपने गुरूर और अपनी मोहब्बतों को अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बान करने का पैगाम है। कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर बयान किया गया है कि अल्लाह ताला तक ना जानवर का गोश्त पहुँचता है और ना खून, उस तक इंसान का तकवा और नीयत पहुँचती है। यही वजह है कि कुर्बानी एक ऐसी इबादत है जो इंसान के दिल में इखलास, सब्र, एहसास और अल्लाह से मोहब्बत पैदा करती है। ईद से कई दिन पहले ही मवेशी मंडियों में रौनकें अरूज पर पहुंच चुकी थी। शहरों के बड़े बड़े मैदानों में कायम मवेशी मंडियां रंग बिरंगी रोशनियों, जानवरों की आवाज़ों और खरीदारों के रश से भर गई। कहीं ऊंट लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए थे तो कहीं खूबसूरत बैल और गाय अपनी जिसामत और ताकत की वजह से मशहूर थे। कई बैल ऐसे थे जिनकी कीमत लाखों रुपए तक पहुंच गई। बच्चे अपने जानवरों के साथ खास जज्बाती वाबस्तगी रखते दिखाई दिए। कोई अपने बैल, दुम्बे और बकरे को नहला रहा था, कोई इसे खूबसूरत रंगों और फूलों से सजा रहा था तो कोई इसे खास खुराक खिला रहा था। कई घरों में जानवरों के नाम भी रखे गए और बच्चे अपने खानदान के फर्द की तरह प्यार करते थे। लेकिन कुर्बानी की असल खूबसूरती सिर्फ जानवर खरीदने के दिखावे नहीं, इस जज्बे में है जो इंसान के दिल में पैदा होता है। जब एक मुसलमान कुर्बानी करता है तो वो दरअसल ये ऐलान करता है कि अल्लाह की रज़ा उसके लिए दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा अहम है। यही जज्बा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दिखाया था। जब अल्लाह ताला ने ख्वाब में अपने बेटे को कुर्बान करने का हुक्म दिया तो उन्होंने बगैर सवाल किए उस हुक्म को कबूल किया। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने भी कहा कि अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है वो कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। ये वो अजीम मंजर था जिसने इंसानियत को अतात और कुर्बानी का ऐसा सबक दिया जो क़यामत तक जिंदा रहेगा। कुर्बानी के बाद घरों में गोश्त तकसीम करने का सिलसिला भी जारी है। इस्लाम हमें सिखाता है कि कुर्बानी का गोश्त सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के साथ बांटने के लिए भी है। इसीलिए कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से किए जाते हैं। एक हिस्सा अपने लिए, दूसरा रिश्तेदारों और दोस्तों के लिए, जबकि तीसरा हिस्सा गरीबों और मुस्तहिक अफराद के लिए मखसूस किया जाता है। यही वो लम्हा होता है जब किसी गरीब के घर भी गोश्त पकता है, किसी यतीम के चेहरे पर खुशी आती है और कोई मजबूर इंसान भी ईद की खुशियों में शामिल हो जाता है। ईद उल अज़हा दरअसल हमें एहसास दिलाती है कि असल खुशी सिर्फ अपने लिए जीने में नहीं, दूसरों के चेहरों पर मुस्कुराहट लाने में है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ईद उल अज़हा के मौके पर फलाही तंजीमें भी मुतहरिक हैं। कई इदारे कुर्बानी का गोश्त दूर दराज इलाकों, पसमानदा बस्तियों और गरीब खानदानों तक पहुंचा रहे हैं। फ़लस्तीन, गजा, कश्मीर, शाम और दीगर जंगज़दा इलाकों के मुसलमानों को भी कुर्बानी का गोश्त पहुंचाने की कोशिशें की जा रही हैं ताकि वो भी ईद की खुशियों में शरीक हो सकें। इस साल भी कई लोगों ने अपनी कुर्बानियां इन मजलूम मुसलमानों के नाम की, जो जंग,
بھوک اور مشکلات کا شکار ہیں۔ دوسری جانب عید الاضحیٰ کے ساتھ صفائی ستھرائی کا مسئلہ بھی اہم بن جاتا ہے۔ مختلف شہروں میں انتظامیہ کی جانب سے خصوصی صفائی آپریشن شروع کیے گئے ہیں۔ علائشیں اٹھانے کے لیے ٹیمیں متحرک ہیں، جبکہ شہریوں سے اپیل کی جا رہی ہے کہ وہ صفائی کا خاص خیال رکھیں تاکہ بیماریوں سے بچا جا سکے۔ کئی علاقوں میں بچوں اور نوجوانوں نے بھی صفائی مہم میں حصہ لیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ قربانی کے ساتھ ذمہ داری بھی ضروری ہے۔ عید الاضحیٰ صرف ایک مذہبی تہوار نہیں، ایک مکمل پیغام ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر سکتا ہے تو وہ اپنی برائیاں بھی چھوڑ سکتا ہے۔ اگر انسان اپنے اندر موجود نفرت، جھوٹ، حسد، لالچ، غرور اور خود غرضی کو قربان کر دے تو معاشرہ امن، محبت اور بھائی چارے کا گہوارہ بن سکتا ہے۔ آج دنیا جنگوں، نفرتوں، مہنگائی اور بے سکونی کا شکار ہے، اور ایسے میں عید الاضحیٰ ہمیں محبت، ایثار اور اتحاد کا راستہ دکھاتی ہے۔ عید صرف خوشیاں منانے کا نام نہیں، خود احتسابی کا بھی دن ہے۔ یہ سوچنے کا دن ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو کتنی اہمیت دی۔ کیا ہم واقعی قربانی کی اصل روح کو سمجھ سکے ہیں؟ کیا ہم نے صرف جانور قربان کیا یا اپنی انا اور برائیوں بھی قربان کی؟ یہی سوالات اس عید کا اصل پیغام ہے۔ عید الاضحیٰ کا یہ مبارک دن ایک بار پھر ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے صبر کی یاد دلا رہا ہے۔ یہ دن انسان کو سکھاتا ہے کہ اللہ کی رضا کے سامنے دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہے۔ اگر انسان اخلاص، صبر، قربانی اور محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لے تو نہ صرف اس کی زندگی بدل سکتی ہے بلکہ پورا معاشرہ بھی بدل سکتا ہے۔ آج کی یہ عید ہمیں یہ پیغام دے رہی ہے کہ قربانی صرف جانور کی نہیں، اپنی ذات کی نفی بھی ہے، کیونکہ اصل قربانی وہی ہے جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے۔